मैं सपना देख रहा था। मैंने देखा अफ्रीका का एक बड़ा सा मानचित्र। दूसरी चीज जो मैंने देखी, प्रभु यीशु के लहू से पूरा अफ्रीका धो दिया गया, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक। तब मैंने कराहते हुए एक आवाज सुनी। ये आवाज असामान्य आवाज थी और मुझे पूरा निश्चय है ये आवाज पवित्र आत्मा की थी। और ये आवाज थी कि पूरा अफ्रीका पवित्र लहू के द्वारा उद्धार पाएगा। मैं उठा। मैंने कहा ये कितना अद्भुत है कि पवित्र आत्मा यहाँ बेडरूम में था। मैंने परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक महसूस किया। मैं कांपना शुरू हो गया। मैंने महसूस किया कि मेरा यहाँ इस छोटे से शहर लुस्त्र में सेवकाई का कोई भी असर नहीं हो रहा है। और मैंने परमेश्वर को यह अफ्रीका उद्धार पाएगा कहते सुना। यह पूरी रात मेरे लिए बहुत अजीब सी रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया और यह दर्शन मुझे लगातार 4 रातों आता ही रहा। और चौथी रात के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाहता है। मिशन बोर्ड ऑफ फालमाउथ जिससे मैं जुड़ा हुआ था, उन्होंने इस पूरे मसले की जांच पड़ताल करी और मुझे लगा कि उन्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी जो मेरे साथ हुआ। लेकिन उन्होंने बाद में मुझको दरकिनारे कर दिया और कहा कि आप ऐसे हमारे साथ नहीं चल सकते। प्रिंटिंग प्रेस और मेरे सभी मिशनरी सहयोगियों ने मुझे इसे बंद करने के लिए कहा और कहा कि जैसे सभी मिशनरी रहते हैं उनकी तरह वैसे मुझे बना रहना पड़ेगा। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी रायता फैलाया जाए। आपको नियमों में बंधा रहना होगा और जैसे सभी मिशनरीज हैं वैसे ही आपको भी बना रहना होगा। पर अगर सच सच बताऊं तो मैं पूरे अफ्रीका में दूर दराजों में उद्धार के सुसमाचार को सुनाने के बोझ से, दायित्व से भर चुका था। और कहीं ना कहीं अब मैं एक ऐसे मोड़ पर आ गया था कि मैं अपने सहयोगियों को भी दुख नहीं देना चाहता था। मैं परमेश्वर को भी दुख नहीं देना चाहता था। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं रिश्तों की सीमा पर कहीं ना कहीं जाकर एक रूम बुक कराऊं, एक रूम लूं कि मैं यहाँ ठहरूं और परमेश्वर से प्रार्थना करूं कि जब तक वो मुझसे बात नहीं करता है। बेड की दूसरी तरफ मैं घुटनों पर आ गया और मैंने कहा, शांति की खातिर मेरे प्रभु परमेश्वर मेरे जर्मन भाइयों को मनाने के लिए मेरी सहायता करें। और मैं प्रार्थना करता रहा। तब परमेश्वर ने मेरे से बात करी, शब्द जिसने मुझे हवा में पत्ते की तरह हिला के से रख दिया। उसने मुझसे कहा कि जो दर्शन कि पूरा अफ्रीका लहू के द्वारा उद्धार पाएगा को छोड़ा तो मुझे भी तुझे छोड़ना होगा। किसी और को दे दूंगा कि जो इसको पूरा कर सके। सच पूछो तो मैं शारीरिक रूप से पत्ते की तरह हिल सा गया था। मैं उछल गया। मैं इस रूम में एक और रात भी नहीं ठहर सकता अब तो। मैंने बहुत जल्दी मचाई। मैंने अपने रूम का बिल भरा और उछलकर कार में बैठा और सीधे घर की तरफ दौड़ा और कहा, एनी, परमेश्वर ने मेरे से बात करी है। मेरा टाइपराइटर का रखा है। मुझे अभी इस वक्त वेलवेट को एक रेजिग्नेशन टाइप करना है। उसने मुझसे कहा कि हम यहाँ एक रात और रुक जाते हैं। मैंने कहा, नहीं, हम यहाँ पर एक रात भी नहीं रुक सकते। परमेश्वर ने मुझसे कहा है, अगर मैंने दर्शन को छोड़ दिया तो परमेश्वर भी मुझको छोड़ देगा। तब मैंने रेजिग्नेशन लेटर लिख दिया और शांति, अपार शांति मेरे दिल में आई। फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब मुझको छोड़ी हुई मिनिस्ट्री के मेरे सहायक गण आकर मुझसे मिले, मुझे मुबारकबाद दी और कहा, अच्छा हुआ कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। यही है कि आशीष से सामने आई।